साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल पर ज़िंदगी से संबंधित बातें करते हैं, व्लॉग्स के माध्यम से मस्ती भी करते हैं, जनरली आपस में एक दूसरे की समस्याओं को डिस्कस करते हैं। बीच में मैंने आपको एक दिन एक किताब के बारे में बताया था, जो ओशो के क्वेश्चन आंसर्स का कंपाइलेशन है, और किताब है ये, कृष्णा द मैन एंड हिज फिलॉसफी। ये किताब जिस दिन आपने पढ़ ली, उस दिन के बाद से आपकी जितनी भी सोच है सब बदल जाएगी। दुनिया को, भगवान को, सृष्टि को देखने का नजरिया बदल जाएगा और नशे में लिप्त हो जाओगे आप। नशे में हो जाओगे, इससे गहरा नशा ही नहीं मिलेगा जी। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं बैठा था तो इस किताब को पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि आपसे अब डिस्कस किया जाए इस किताब के बारे में। जब जब मौका लगेगा, कोई अच्छा क्वेश्चन मिला इसका, तो आपसे डिस्कस किया करेंगे। आज मैं इस किताब का सबसे पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और आंसर के रूप में कंपाइल्ड है, मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो कोशिश करूंगा कि आपके स्क्रीन पर भी इसका पेज का फोटो आता रहे। बट जो पहला चैप्टर है इसका, जो पहला क्वेश्चन के रूप में है, वो है द फ्यूचर बिलोंग्स टू कृष्णा। ये पहला चैप्टर है। इसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग वर्च्यूज ऑफ कृष्णा दैट मेक्स हिम रेलेवेंट टू आवर टाइम, व्हाट इज हिज सिग्निफिकेंस फॉर अस, प्लीज एक्सप्लेन। किसी ने पूछा ओशो से कि भाई आज के समय में कृष्णा हमारे लिए क्यों रेलेवेंट है, उनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये समझाइए। तो ओशो समझाते हैं। अब मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा तो टाइम बहुत जाएगा, मैं आपको पूरे पैराग्राफ का सार बता दे रहा हूं, आप चाहें तो पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। इनका कहना यह है कि कृष्णा एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिनका कोई कंपैरिजन किसी से नहीं किया जा सकता। ये जो हमें झूठ बोले गए हैं हमारी एंशिएंट लाइफ में, या जो अभी भी बताए जा रहे हैं, वो बिल्कुल अलग हैं और कृष्णा अलग हैं। कृष्णा हमेशा से एक पजल रहे हैं और लोगों की समझ से बाहर रहे हैं, और आने वाली जो जनरेशंस होंगी, जो फ्यूचर होगा, वो ही इनको समझ पाएंगे और इनकी जो वर्च्यूज हैं, जो इनकी क्वालिटीज हैं, उनको अप्रिशिएट कर पाएंगे। बोले इसके कुछ कारण भी हैं। कारण क्या है? सबसे पहला कारण ये है कि कृष्ण एकमात्र ऐसी शख्सियत रहे हैं हमारी हिस्ट्री में जिन्होंने एब्सोल्यूट हाइट और डेप्थ को रीच किया है रिलीजन के, यानी जो धर्म की ऊंचाइयों और गहराइयों तक जाने वाले एकमात्र, अगर कोई भगवान कहें, शख्सियत कहें, वो कृष्ण रहे हैं। कृष्ण सीरियस भी नहीं रहे और सैड भी नहीं रहे। इसमें वो जो ये कह रहे हैं, मैं आपको समझाऊं। तो आपने सुना होगा कि जो आदमी धार्मिक होता है या स्पिरिचुअल होता है, आध्यात्मिक होता है, तो बताया जाता है बड़ा सीरियस टाइप का होगा, बड़ा गंभीर टाइप का, सैड टाइप का होगा, जीवन से दुखी हो चुका होगा, है ना। सैडनेस और सीरियसनेस उसके साथ जुड़ी होगी। तो ओशो कह रहे हैं कि कृष्ण के साथ ऐसा है ही नहीं। वो एकमात्र शख्सियत है जो सैडनेस से परे लाइफ जैसी है, लाइफ को एक्सेप्ट करके उसे एंजॉय कर रहे हैं। समझे आप बात को? इसी में इसमें कहा गया है कि लाइक वन वेनिक्विज्ड इन द बैटल ऑफ लाइफ, लाइक अ रेनेगेट फ्रॉम लाइफ, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो जीवन के बैटल में हार चुका है या जो जीवन से दूर जा रहा है। अब मान लीजिए बुद्ध थे, बुद्ध ने जीवन को त्यागा, कहीं वन में जाकर के ध्यान किया और एक दूसरा जीवन एक्सेप्ट किया। यानी कि हर कोई दूसरा जितना भी शख्सियत रही है, उन्होंने एक लाइफ को छोड़ा है और दूसरी लाइफ को पकड़ा है। एक लाइफ मान लो जो मिली हमें शरीर में, इसको छोड़ रहे हैं और आध्यात्मिक जो लाइफ है उसको पकड़ रहे हैं। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं कर रहे हैं, कृष्ण को छोड़ ही नहीं रहे हैं। ठीक है। इन द लॉन्ग लाइन ऑफ सच सेजेस इट इज द कृष्णा अलोन हु कम्स डांसिंग, सिंगिंग एंड लाफिंग। संतों के लंबी कतार में केवल कृष्ण ऐसे मिलते हैं जो नाच भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं, लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइफ से भाग के कुछ अचीव करने का ऐसा नहीं सोच रहे हैं। रिलीजन्स ऑफ द पास्ट वर ऑल लाइफ डिनाइंग एंड मैसोचिस्टिक, एक्सटोलिंग सॉरो एंड सफरिंग एज ग्रेट वर्च्यूज। जितने भी रिलीजन रहे हैं, सब ने यह सिखाया है कि जितनी भी दुख हैं, जितनी भी सफरिंग्स हैं, उनको ईश्वर की देन मानो और उन्हीं को एक्सेप्ट करते हुए जीवन को गुजारो, डरो मत सफरिंग से, ऐसा सबने सिखाया है। यानी सफरिंग्स के बारे में ही सब बता रहे हैं कि जितने ज्यादा कष्ट आएंगे उतना ही भगवान के नजदीक जाओगे, ऐसा रिलीजन्स ने कहा है। जबकि कृष्ण ऐसा नहीं कहते। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई, मतलब कृष्ण कुछ कहते ही नहीं है। कृष्ण अपने आप में खुश रहने वाला एक फेस है, उनका कोई सैड या दुखी फेस नहीं है। हंसता हुआ रिलीजन है कृष्ण का, और वो लाइफ को टोटलिटी में एक्सेप्ट करते हैं जब से वो पैदा हुए हैं।
एंड इट इज द गुड दैट द वन नहीं एंड इट इज गुड दैट द ओल्ड रिलीजन्स आर डेड along with them that the old god the god of our old concepts is dead too। यानी कि कृष्ण के इस पहलू को समझते ही हम ये समझ जाते हैं कि हमारे रिलीजन्स में हमको जो भी सिखाया गया किसी भी तरह के हो, उनमें जो भी सैडनेस हमको बताई गई वो सब डेड है, मृत है, उसका कोई मतलब नहीं। फिर अगला पैराग्राफ, जीसस को भी देखते हैं तो पाया जाता है कि वो कभी हंसे ही नहीं, या कहें कि उनकी जो सूरत अभी तक हमारे सामने आई है वो हमेशा सैड आई है, या उनको पिक्चर्स में जो दिखाया है वो कभी हंसते हुए नहीं दिखाया। इसी तरह से महावीर और बुद्ध की भी बात करें तो इन्होंने भी अपने एक लाइफ को छोड़ करके दूसरी लाइफ की ओर जाने का निर्णय लिया था, तो ये भी कुछ छोड़ रहे हैं जाने के लिए। हर रिलीजन में कहा गया है कि दो हिस्से रहे हैं, एक वो हिस्सा जिसे आदमी छोड़ देता है, दूसरा वो हिस्सा जिसे पकड़ने के लिए भागता है। बुद्ध का एग्जाम्पल मैंने दिया, तो जो इन्हें मिला वो छोड़ रहे हैं और जो प्राप्त करना है उसके लिए भाग रहे हैं। ये आपको हर रिलीजन में दिखेगा, चाहे बुद्ध रहे हों, महावीर रहे हों, आपके जीसस रहे हों तथा अन्य। साथ ही कृष्ण alone accept the whole of life. Acceptance of life in its totality has attained full fruition on Krishna. कृष्ण ही हैं जो लाइफ को टोटलिटी में एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। इवन राम, यानी कि राम ने भी लाइफ को टोटलिटी में एक्सेप्ट नहीं किया है। राम का भी जो अवतार है वो अधूरा माना गया है, कृष्ण को पूर्ण अवतार कहा गया है, क्योंकि वो लाइफ को पूर्णतः स्वीकार कर रहे हैं। There is reason for saying so. The reason is that Krishna has accepted and absorbed everything that life is. इसका एक रीजन है, कृष्ण ने लाइफ को हर उस तरीके से स्वीकारा है जैसे वो है कुछ इंटरेस्टिंग अलग कॉन्सेप्ट। आगे देखिए, एल्बर्ट स्विजर जर्मन फिलोसोफर रहे हैं, मेड अ सिग्निफिकेंट रिमार्क इन क्रिटिसिज्म ऑफ द, हाँ ये जो एल्बर्ट स्विजर रहे हैं इनका प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है, जर्मन फिलोसोफर रहे। इन्होंने भारत के सभी भगवानों का अध्ययन किया, सभी रिलीजन्स का अध्ययन किया, और इन्होंने ये कहा कि हमारा देश एक ऐसा देश है जो लाइफ नेगेटिव है, जो ये कहता है कि जीवन के इस पहलू को छोड़ दो, उस पहलू को छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। वो नीरस टाइप का बनाता है, छोड़ने की बात करता है, चेहरा गंभीर बनाने की ओर लेके जाता है। तो ओशो कह रहे हैं कि शायद एल्बर्ट स्विजर ने कृष्ण को नहीं पढ़ा, अगर वो पढ़ते तो ऐसा नहीं कहते। ये ओशो कह रहे हैं। ओशो कह रहे हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने कृष्ण को कभी भी एक ब्रॉड वे में नहीं देखा, ठीक है। वो हमेशा एक दुख के सागर में अकेले नाचते हुए भगवान दिखिए हमें, आप समझे, मतलब एक दुख का सागर है जिसमें हम कृष्ण को बस इतना मानते आए कि हाँ ये नाचता खेलता सा कोई है, नाचने दो इसे। हम बाकियों पे ध्यान दे रहे हैं कि देखो हाँ ये संत गंभीर है, ये संत गंभीर है, ये साधु गंभीर है, ऐसा बनना है। अरे तुम कृष्ण को एक बार अच्छे से देखते, तुम पूरे सौरों दुख का सागर पी जाते। आपने ध्यान ही नहीं दिया, वो अकेले ही नाचते रहे। अरे तुम भी उन्हें देख के नाचते उनके साथ, अन्य साधु भी उन्हें देख करके उनके साथ नाचते, तो शायद जिंदगी समझ में आती, तो शायद जीवन का मकसद समझ में आता। बहरहाल ये मेरी किताब थोड़ी फट गई है, तो मैं इसे एक दो बार जोड़ा हूँ, ये फिर फट जाती है, बट ये मेरी सबसे अच्छी किताब है, मैं इसे अपने साथ लगा के रखता हूँ, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहती है। आगे कह रहे हैं, और वी कैन से ही इज अ स्मॉल ओएसिस ऑफ जॉयस डांसिंग एंड सेलिब्रेशन इन द ह्यूज डेजर्ट ऑफ सैडनेस एंड नेगेटिविटी ऑफ सप्रेशन एंड कंडेमिनेशन दैट वी रियली आर। वही जो मैंने बताया, कृष्णा could not influence the whole spectrum of our life, and for this we are alone to blame. Krishna is not in the least responsible for it. We were not that worthy, that deserving to have him, to imbibe him, to absorb him. इसमें कृष्ण की कोई गलती नहीं है कि वो अकेले नाच रहे हैं, ये हमारी ही अपूर्णता है, हमारा ही अंधकार, हमारा ही अज्ञान है कि हम इस लायक नहीं हैं कि उनके साथ नाच सकें, जीवन को उस वे में स्वीकार कर सकें। आगे देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है अगले पैराग्राफ में। अप टू नाउ, अभी तक क्या हुआ है कि मानव ने हमेशा लाइफ को फ्रेगमेंटेड वे में देखा है, टुकड़ों में देखा है, और हमेशा दो धुरी एक तरीके से हर चीज में हमने देखी है। जैसे हमने कहा है कि भाई ये तो बॉडी है, ये तो एक दिन चली जाएगी, सोल पे ध्यान दो, सोल पे ध्यान दो, बॉडी पे ध्यान मत दो, सोल आत्मा पे ध्यान दो, ऐसा कहते हैं।
तो हमने क्या किया, पहले सोल और बॉडी दो बना दिए कि साहब ये दो ध्रुव हैं, बॉडी और सोल। और हमें क्या सिखाया गया, बॉडी छोड़ो, सोल पे ध्यान दो, बॉडी जाती है जाने दो। तो कृष्ण कह रहे हैं, या कृष्ण की फिलॉसफी कह रही है कि यही गलत है। इससे डाइकोटोमी क्रिएट हो जाती है, द्वंद्व क्रिएट हो जाता है। फिर आदमी ये नहीं समझ पाता कि मैं बॉडी पे ध्यान दूं कि सोल पे ध्यान दूं। अब मुझे भूख लग रही है बहुत तेज, मैं सोचूंगा अरे ये तो बॉडी है, क्यों मैं भूख के लिए इतना परेशान हूं, क्या होगा, बीमारी लग जाएगी, क्या होगा, पेट दर्द होने लगेगा, क्या होगा, फिर सर दर्द होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, आत्मा पे ध्यान दो। फिर याद आएगा कि अरे नहीं यार, आत्मा पे ध्यान दूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि बॉडी इतनी बीमार हो जाए कि ध्यान ही ना लगे आत्मा पे। तो बॉडी पे ध्यान दूं कि आत्मा पे दूं? आदमी द्वंद्व में फंसा रहता है। और फिर जहां बॉडी लायक उसे तर्क मिल जाते हैं वो बॉडी की तरफ चला जाता है, जहां सोल लायक तर्क मिल जाते हैं वहां सोल की तरफ चला जाता है। तो ये आदमी गलत करता है। इसके साथ ही कहा गया है कि कृष्ण डिनाई करते हैं कि आप एक को छोड़ करके दूसरा पकड़ो। कृष्ण कहते हैं जो है जैसा है, जितना दिख रहा है सब पकड़ो। इसीलिए जो रिलीजन ये कहते हैं कि एक छोड़ो और दूसरा पकड़ो, बॉडी छोड़ो सोल पकड़ो, वो अंत में आपकी बॉडी को एक बीमार घर बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह के जो रिलीजन है वो विद द टाइम पतझड़ के समय सूखी पत्ती के समान हो जाते हैं। और जो लोग इस तरह के रिलीजन को फॉलो करते हैं वो आने वाले समय में एनेमिक हो जाते हैं और मृत्यु के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, ठीक उन पत्तियों की तरह जो पतझड़ में गिर जाती हैं। कहा गया कि कृष्ण अकेले ऐसे हैं जो बॉडी को भी टोटलिटी में शामिल करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं बॉडी भी, सोल भी, घर भी, परिवार भी, समाज भी, ब्रह्मांड भी, एकांत भी, भीड़ भी, अमृत भी, जहर भी, सब अपना है। एंड ये एक्सेप्ट इट इज नॉट सिलेक्टेड डायमेंशन बट इन ऑल डायमेंशन, हर डायमेंशन में ये है। फ्रॉम कृष्णा ज़ाराथुस्त्रा इज अनदर। ये ज़ाराथुस्त्रा जो हैं, ज़ाराथुस्त्रा ईरान के फिलोसोफर थे आई थिंक। इनके बारे में बताया जाता था कि ये जब पैदा हुए थे तो हंसते हुए पैदा हुए थे। हर बच्चा रोता हुआ पैदा होता है, ये हंसते हुए पैदा हुए थे और ये भी जिंदगी को सेलिब्रेट करते थे कृष्ण की तरह। ठीक है, तो इनके बारे में भी कहा गया कि ये भी बड़े कुछ कुछ कृष्ण के रास्ते पर चलने वाले थे, मतलब कृष्ण को फॉलो करते थे ऐसा नहीं, बट इनका जीवन काफ़ी हद तक कृष्ण की याद दिलाता है। इसलिए कृष्ण का फ्यूचर बड़ा ही ग्रेट है। कृष्ण का ग्रेट फ्यूचर क्यों है? आने वाले समय में जब ये नीरस रिलीजन अपने आप डेड हो जाएंगे तब ये केवल कृष्ण बचेंगे। सिगमंड फ्राइड के बारे में आपने सुना होगा, बहुत लोगों ने सुना होता है। इन्होंने कहा, या जो सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरीज रही हैं उनको माना जाता है कि वो पुराने रिलीजन्स और आने वाले रिलीजन के बीच का एक ब्रिज या वाटर शेड की तरह काम करते हैं। सिगमंड फ्राइड जो रहे हैं वो इस प्रकार के व्यक्ति रहे हैं जिनको पढ़ने से पुराने रिलीजन्स की भी थोड़ी जानकारी मिलती है और आने वाले रिलीजन्स कैसे होंगे इसका भी आइडिया लगता है। तो यहीं से कृष्ण की रेलेवेंसी स्टार्ट होती है। ठीक है साहब, अ न्यू पीक ऑफ कॉन्शियसनेस हैज बीन टच्ड एंड अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल टुगेदर न्यू पर्सपेक्टिव, अ न्यू विजन ऑफ लाइफ हैज कम इनटू बीइंग। यहीं से होती है। द ओल्ड रिलीजन्स थॉट सप्रेशन। हाँ, अब ओल्ड रिलीजन आपको क्या सिखा रहे हैं? सप्रेशन, दबाओ। इच्छा जागृत हो रही है, रसगुल्ला खा लूं, दबाओ, नहीं, कंट्रोल करो। इच्छा जागृत हो रही है किसी फिजिकल प्लेजर की, नहीं, कंट्रोल करो। इच्छा जागृत हो रही है कि मैं सो जाऊं, नहीं, कंट्रोल करो, जगो। तो जितनी भी सप्रेशन वाले रिलीजन हैं, ये जितना ज़्यादा सप्रेस करते जाएंगे आदमी उतना ही ज़्यादा दबता चला जाएगा और एक दिन यही सप्रेशन करने वाली चीज़ें बाउंस बैक करके लौटती हैं। बट कृष्ण ऐसे नहीं है। ठीक है, दिस वॉर, अच्छा, आदमी इस सप्रेशन में क्या करता है? एक और युद्ध में उलझ जाता है। पहला ही युद्ध में उलझा हुआ है कि मैं बॉडी हूं कि आत्मा हूं, बॉडी हूं कि आत्मा हूं, इसी का एक पार्ट मान लो। दूसरा युद्ध ये हो जाता है कि नहीं, मन कर रहा है नहीं करना, ऐसा कर रहा है नहीं करना, दबाने में लगा होता है। तो एक युद्ध उसके अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और इसलिए हजारों साल से केवल कुछ गिने चुने लोग हैं जिनका नाम उन लोगों में गिना जाता है जिन्होंने ईश्वर को पाया है, क्योंकि हर कोई तो इस युद्ध में ही लगा हुआ है। ईश्वर को पाने की फुर्सत कहां से मिलेगी? और इसलिए करोड़ों लोगों में से या करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने भगवान को प्राप्त किए बिना ही मर गए।
अनडाउटेडली देयर मस्ट बी सम बेसिक फ्लॉज, सम फंडामेंटल मिस्टेक इन वेरी फाउंडेशन ऑफ दिस रिलीजन। कहीं ना कहीं इन सभी धर्मों में कोई ना कोई एक बेसिक मिस्टेक रही है जिसकी वजह से लोग ऐसे हो गए, मतलब जो द्वंद्व में पड़ गए। इट इज एज इफ अ गार्डनर हैज, ये उस तरह से है जैसे कोई माली हजारों फूल के पेड़ लगा दे, अब उन हजारों में से 10-5 फूल के पेड़ तो खिल जाएं और बाकी सब पौधे मर जाएं। आप कहो कि ये 10-5 खिल तो रहे, तो भाई हजारों में से अगर 10-5 खिल भी रहे हैं तो फिर उन्हें एक्सेप्शन कहा जाएगा, उसे आप नियम नहीं कह सकते। अगर जितने भी धर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं ये धर्म इतने ही सही होते तो लाखों लोगों को ईश्वर की प्राप्ति हो गई होती, बट हो क्या रहा है, करोड़ों तपस्या कर रहे हैं, गिने चुनों को ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, तो ये तो एक्सेप्शन कहा जा सकता है। बढ़िया चीज तो तब कही जाती जब करोड़ों कर रहे होते और लाखों को प्राप्त हो रही होती। यही ओशो कह रहे हैं कृष्ण को लेकर के। ऐसा ही बुद्ध, महावीर या क्राइस्ट की हम बात करें तो इनके अंदर भी यही कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। इनमें से कई ने कॉन्फ्लिक्ट छोड़ करके फिर एक तरफ तपस्या स्टार्ट कर दी और ईश्वर को पाया, बट ये भी उसी एक्सेप्शन में से है जैसे गार्डनर के लिए वो 4, 5 या 10 फूल। ठीक है, सिगमंड फ्राइड से एक नई अवेयरनेस भी आती है कि भाई हमें सप्रेशन नहीं करना है। सिगमंड फ्राइड यही कहते हैं और यही कृष्ण कहीं ना कहीं कह रहे हैं। सप्रेशन से कुछ नहीं होता, सेल्फ पिटी और एंग्विशनेस जनरेट होती है, यानी आप खुद को ही गलत समझने लगते हो। आपको लगता है मेरे अंदर ये विचार क्यों आ रहा है, अरे मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या मैं इतना बुरा हूं? तो ऐसा नहीं करना, ये सिगमंड फ्राइड भी कह रहे हैं। इफ अ मैन फाइट्स विद हिमसेल्फ ही कैन ओनली रूइन एंड डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ। तो अगर एक आदमी खुद से ही लड़ने लग जाएगा तो वो खुद को ही समाप्त कर लेगा। जैसे हमारे 2 हाथ एक दूसरे से लड़ने लग जाएं, एक दूसरे पर हमला करने लग जाएं, तो अंत में वो दोनों हाथ एक दूसरे को घायल कर देंगे और नुकसान किसको होगा, जिसके वो दोनों हाथ हैं। ठीक है, इसलिए कृष्ण अकेले देखते हैं कि भाई नई अवेयरनेस के लिए ये जरूरी है कि फ्राइड की फाइंडिंग से स्टार्ट किया जाए। ठीक है, क्या कृष्ण ही अकेले ऐसे दिख रहे हैं या कहें कि सिगमंड फ्राइड ही अकेले ऐसे दिख रहे हैं जिनसे स्टार्ट करके कृष्ण वाले रास्ते तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूरे इतिहास में केवल कृष्ण ऐसे हैं जो सप्रेशन के खिलाफ हैं। ही एक्सेप्ट्स लाइफ इन, वही मैंने बताया, जो हर तरह से लाइफ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी चीज से भाग नहीं रहे हैं। ठीक है, और यही एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब देखिए, जो कृष्ण है वो फुल ऑफ लव है, कंपैशन है, उनके अंदर करेज है कि वो युद्ध भी लड़ सकते हैं या युद्ध को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कृष्ण के अंदर प्रेम भी है, कृष्ण के अंदर ममता भी है, और कृष्ण के अंदर युद्ध के मैदान में खड़े होकर के युद्ध करवाने वाला जिगरा भी है। हालांकि उनका हार्ट या उनका जो हृदय है वो पूरी तरह से अहिंसात्मक है, नॉन वायलेंट है, लेकिन फिर भी वो वायलेंस की आग में खड़े होकर के वायलेंस को निर्देशित कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह से अमृत को स्वीकार रहे हैं उसी तरह से उन्हें पॉइजन का भी डर नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब ये है कि कृष्ण के अंदर ममता है, वो भी हिस्सा है, उसे भी स्वीकारो। और कृष्ण ये भी जानते हैं कि समय आने पर युद्ध लड़ना पड़ जाए तो युद्ध करते समय भी वो डरते नहीं है, उसका भी कलेजा है। कृष्ण जानते हैं कि अमृत पिया जा सकता है तो फिर जहर भी पिया जा सकता है, क्योंकि कृष्ण ये भी सिखा रहे हैं कि तुम मर जाओगे तो क्या हुआ, सोल तो है। फिर आप कहोगे सोल और बॉडी वाली फिर डाइकोटोमी ले आए। मैं ये नहीं कह रहा कि द्वंद्व लेके आओ। कृष्ण ये कह रहे हैं कि जब आपने जीवन को स्वीकारा है, जीवन को स्वीकार करके आप नाच रहे हो, गा रहे हो, खिलखिला रहे हो, खिलखिलाओ, हंसना चाहिए, जिंदगी जीवन को सेलिब्रेट करो, पर मृत्यु से भी ना डरो। आपको हम तो जिंदगी को सेलिब्रेट करेंगे लेकिन मरने से डर लगता है, तो डर लगने का मतलब आप एक चीज को नकार रहे हो। कृष्ण नकारने को ही मना कर रहे हैं बस। बुद्ध क्या कर रहे हैं, जीवन को नकार रहे हैं, मतलब जीवन संसार को नकार रहे हैं। महावीर संसार को नकार रहे हैं। ठीक है, कृष्ण संसार को स्वीकार रहे हैं, जीवन को स्वीकार रहे हैं, पर कृष्ण ये कह रहे हैं फिर ये भी स्वीकारो, वो भी स्वीकारो। कृष्ण कह रहे हैं जीवन को भी स्वीकारो, मृत्यु को भी स्वीकारो, युद्ध को भी स्वीकारो, शांति को भी स्वीकारो, हंसने को भी स्वीकारो। आप समझ रहे हैं ना? तो जब आप स्वीकारता हर चीज के लिए रखोगे तो मरने का भी डर नहीं लगेगा, और जब मरने का डर नहीं लगेगा तो वायलेंस से डर कैसा? और जब वायलेंस आपके लिए इरेलेवेंट हो जाएगा तो नॉन वायलेंस भी इरेलेवेंट हो जाएगा। जब आपके लिए दुख ही इरेलेवेंट हो गया तो खुशी भी इरेलेवेंट हो जाएगी। खुशी का अस्तित्व तब तक है जब तक आप दुख को अस्तित्व दे रहे हो। समझ रहे हैं आप?
तो ये है इस पैराग्राफ का मतलब। कृष्णा एक्सेप्ट्स डुअलिटी, द डायलेक्टिक्स ऑफ लाइफ ऑल टुगेदर एंड देयरफॉर ट्रांसेंड्स डुअलिटी। डुअलिटी मतलब इसी द्वंद्व को एक्सेप्ट कर, जो दो ध्रुव है उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं कृष्ण। ठीक है। ट्रांसेंडेंस इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू चॉइसलेसली एक्सेप्ट बोथ पार्ट्स टुगेदर। वही मैं आपको बता रहा था, वही वाली बात है। दैट इज वाई कृष्णा हैज ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फ्यूचर। ठीक है जी। और इसमें यही बातें कही गई हैं आगे भी। कहा गया है कि ये समझना बड़ा आसान रहा है कि भाई संसार छोड़ दो, कहीं शांति के इलाके में चले जाओ, ध्यान तपस्या करके ईश्वर को प्राप्त कर लो। ये सुनने में बड़ा इजी लगता है और बड़ा आसान भी है भगना। बट बीच बाजार में, एग्जाम्पल है ये, बीच बाजार में, बीच भीड़ में, संसार में खड़े होके शांति को प्राप्त करना या ईश्वर को प्राप्त करना, ये बड़ी बात है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भीड़ में खड़ा होकर के भी परमात्मा को प्राप्त कर रहा हूं, और आपको परमात्मा प्राप्त करने के लिए संसार छोड़ के भागना पड़ रहा है। तो भगोड़ा कौन है? दो तरह के लोग होते हैं। एक कहते हैं कि भाई घर में कितना भी शोर हो रहा हो, हम तो अपनी पढ़ाई कर लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे तरह के होते हैं, भाई हमें बिल्कुल शांति चाहिए तभी पढ़ पाएंगे। तो बताओ बहादुर कौन? वही है। ठीक है। तो यही इसमें बात कही गई है कि तूफान के बीच खड़े होकर के भी आप एकाग्र खड़े हो, शांति से खड़े हो, तो बड़ी बात है ना। ये कृष्ण कह रहे हैं। तूफानों के बीच अगर कोई कैंडल रख दी जाए, मोमबत्ती रख दी जाए और उसकी लौ जलती रहे, तो बड़ी बात है ना। सन्नाटे में जब कोई हवा नहीं चल रही होगी तब तो कैंडल जली जाएगी, और उसमें भी कई कैंडल्स नहीं जल पा रही थी, हम देख रहे थे। देखिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लॉन्ग हिस्ट्री मैन हैज अटेम्प्टेड a great and bold experiment through Krishna. For the first time through Krishna, man has tested fully his own strength and intelligence. ठीक है। कृष्ण बनोगे तो आप अपने आप को पूरी तरह से टेस्ट कर पाओगे, अपने इंटेलिजेंस को, अपने करेज को, अपने प्रेम को, और आप उस तरह से रह पाओगे जैसे कीचड़ में लोटस रहता है, उससे बिना टच किए हुए। इट इज पैराडॉक्स कि हम कृष्ण को, ये बड़ा ही एक पैराडॉक्स है जो कृष्ण को समझने में मुश्किलात पैदा करता है, कि लोगों को लगता है कि हम दूर रह करके ही दूर रह सकते हैं ना, आप पास रह करके भी दूर रह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और समस्या और है कि लोगों ने कृष्ण को जो समझने का प्रयास किया है, उसमें भी कृष्ण के हिस्सों को समझने का प्रयास किया है। किसी ने कृष्ण के एक हिस्से को पकड़ लिया, किसी ने कृष्ण के बाल कांड को पकड़ लिया, जो बच्चे के रूप में उन्होंने जो किया है, किसी ने कृष्ण की वो एक्टिविटीज पकड़ ली जो उन्होंने मथुरा में की है, किसी ने कृष्ण की गीता वाले या महाभारत के युद्ध में जो खड़े हैं उस रूप में कृष्ण को एक्सेप्ट किया है, लेकिन किसी ने भी कृष्ण को टोटलिटी में एक्सेप्ट नहीं किया। कृष्ण के सारे पहलुओं को एक्सेप्ट करने वाला कोई नहीं है। एग्जाम्पल ओशो कह रहे हैं, जैसे सूरदास हैं, सूरदास ने जो हाइम्स लिखी हैं वो कृष्ण के चाइल्डहुड को प्रेज करते हुए लिखी हैं, उनके बालक स्वरूप को प्रेज करते हुए लिखी हैं। लेकिन जब हम सूरदास से बात करें कि भाई कृष्ण के उस रूप के बारे में बात करो जब वो गीता का उपदेश दे रहे हैं बैटल फील्ड में खड़े होकर, तो सूरदास उस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उस रूप को नहीं स्वीकार रहे हैं। ठीक है। इसलिए कई लोग देखोगे आप, जो इसमें आगे भी एग्जाम्पल दिया है, कुछ लोग भागवत बड़ा पसंद करते हैं, भागवत हो रही है बैठ जाएंगे, बड़ा मजा आता है उन्हें, उनको गीता सुनाओ, कुरुक्षेत्र की बात करो, उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते। कुछ लोग गीता में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, उन्हें भागवत में इंटरेस्ट नहीं आता। भागवत में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, तो ऐसे बहुत कम मिलेंगे जो भागवत में और गीता में बराबर रुचि रखते होंगे। तो जो कृष्ण के सभी पहलुओं को एक्सेप्ट करते होंगे वही कृष्ण को समझने के योग्य हैं, परंतु अभी तक ऐसा कोई देखने को नहीं मिला है। ठीक है ना। और जो है दोनों को एक्सेप्ट कर रहा होगा वो आपको नाचता खेलता गाता हुआ ही मिलेगा। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बड़ा ही कॉन्ट्रडिक्शन रहता है कि लोग कृष्ण को इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं क्योंकि वो दिन और रात को अलग मान रहे हैं, वो वायलेंस और लव को अलग मान रहे हैं, वो वायलेंस नॉन वायलेंस को अलग मान रहे हैं, लाइफ और डेथ को अलग मान रहे हैं, इसलिए कृष्ण को भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। गांधी कहते हैं मेरे लिए होली बुक है गीता,
मेरे लिए गीता ही सब कुछ है। और दूसरी ओर गांधी नॉन वायलेंस की बात कर रहे हैं, अहिंसा होनी चाहिए, सब कुछ अहिंसात्मक होना चाहिए। वो वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, जबकि गीता में तो वायलेंस है ही। गीता उस वक्त दी गई जब वायलेंस हो रहा था, अर्जुन नहीं कर पा रहे थे युद्ध। गीता में तो कहा ही गया है कि तुम युद्ध करो। गांधी गीता को एक्सेप्ट कर रहे हैं, गीता के युद्ध को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो गांधी नहीं समझ पा रहे कृष्ण को। इसलिए गांधी क्या कह रहे हैं कि महाभारत सच में हुआ ही नहीं था। महाभारत तो एक मेटाफर है, एक समझाने के लिए क्रिएट किया गया दृश्य है, बल्कि महाभारत तो वो चीज है जो हमारे दिमाग में उत्पन्न होती है। महाभारत उस वायलेंस को दर्शा रहा है जो हमारे दिमाग में होता है, कि मैं ये करूं कि वो करूं, ऐसा करूं कि वैसा करूं, हमें उसे कंट्रोल करना है। गांधी जी ने उसे मेटाफर बता दिया, क्योंकि गांधी जी खुद नहीं समझ पाए। गांधी जी युद्ध को या वायलेंस को, नॉन वायलेंस को अलग अलग समझ रहे हैं। गांधी की समझ में कमी थी। और कृष्ण ऐसे नहीं है। कृष्ण के लिए युद्ध और या कहें कि वायलेंस और नॉन वायलेंस अलग है ही नहीं। वो वायलेंस को भी स्वीकार रहे हैं, नॉन वायलेंस को भी स्वीकार रहे हैं, इसलिए वो वायलेंस को मान ही नहीं रहे। ठीक है ना। इसलिए गांधी जी इस चीज में फंस गए थे और उन्होंने उसको मेटाफर बता दिया। हाँ, गांधी के लिए अर्जुन जैसा पात्र बड़ा अच्छा है। जैसे अर्जुन फंसा हुआ था कि मैं नहीं, मैं तो नॉन वायलेंस में मानता हूं, मैं अपने लोगों पर कैसे तीर चलाऊं, ये तो मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं, है ना, मैं खून नहीं बहा सकता। तो अर्जुन ने भी पूर्णतः कृष्ण को नहीं समझा था, इसलिए तो डर रहे थे। तो गांधी को अर्जुन बड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ, अर्जुन देखो सही कह रहा था। बट यहाँ कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अपनी जो कायरता है उसे छोड़ो और एक ट्रू वॉरियर की तरह लड़ो। तुम किस बात से डर रहे हो कि ये मारे जाएंगे? मरता है कोई? ये तो कपड़े पहने हुए हैं बॉडी के रूप में, दूसरे कपड़े पहन लेंगे वो। तुम मृत्यु से क्यों डर रहे हो? अगर तुम मृत्यु से डर रहे हो तो इसका मतलब तुमने कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया हुआ है, कुछ को नहीं किया हुआ है। पूर्णतः एक्सेप्टेंस लेके आओ। तुमने जब जीवन स्वीकारा है तो मृत्यु भी स्वीकारो, चाहे अपनी हो चाहे उनकी हो। ऐसा सिखा रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए जो आदमी खुद सुप्रीम नॉन वायलेंस को रखता होगा, सुप्रीम नॉन वायलेंस को, वो सुप्रीम वायलेंस को भी रखता होगा। वो दोनों में से किसी में भेद ही नहीं कर रहा। मैं एक आपको एग्जांपल, कई लोग नहीं समझ पा रहे होंगे। एक बताया जाता है कि बुद्ध के पास एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध को भिक्षा देने आया और वो एक सोने का कटोरा देकर के गया उनको। तो बुद्ध ने ले लिया। बगल में बुद्ध के शिष्य बैठे थे। जब वो चला गया तो उन्होंने पूछा कि भगवान, आप तो कहते हैं कि आपने संसार त्याग दिया है। ये बुद्ध जब बुद्ध हो गए थे तब की बात है। फिर आपने सोने का बर्तन कैसे ले लिया? आपको तो उसे त्याग देना चाहिए था। तो बुद्ध कहते हैं, त्याग दिया है तभी तो लिया है। अगर मैं उससे ये कहता कि सोने नहीं, मैं तो केवल मिट्टी का लूंगा, तो ये मैं भेद कर रहा हूं सोने और मिट्टी में। ये त्यागना नहीं है। त्यागने का मतलब है कि मेरे को अब मतलब ही नहीं है कि तुम दे दे आओ तो अच्छा है, न देने आओ तो अच्छा है। सोने का दे जाओ तो ले लूंगा, तांबे का दे जाओ तो स्वीकार लूंगा, मिट्टी का दे जाओगे तो मेरे लिए स्वीकार्य है। जब मैं भेद करने लगूंगा ये स्वीकार है, ये स्वीकार नहीं है, तो वो त्यागना नहीं है। मैं त्याग का मतलब क्या है? मैंने कहा मैंने यार सब त्याग दिया, अब ईश्वर जैसे रखे वैसे रहूंगा। तो इसका मतलब यह है कि ईश्वर मुझे करोड़पति बना दे, अंबानी बना दे, तब भी मैं स्वीकारूंगा। और ईश्वर मुझे सड़क पे ले आए तब भी मैं स्वीकारूंगा। मैं कहूँगी नहीं नहीं, हमें ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, हमें ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो ये स्वीकार्यता नहीं है। इसका मतलब आप पैसे की अहमियत को स्वीकार रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत गहरा मामला है ये ओशो का। ठीक है। बाकी तो वही है कि अगर हम ये है, इसी को अद्वैत कहा गया है। अद्वैत आपने बहुत सुना होगा। अद्वैत यानी कि कोई दो चीजें है ही नहीं, सब एक ही है। जैसे नेचर और गॉड एक ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहां नेचर खत्म होगा फिर गॉड स्टार्ट होगा, और ऐसा कुछ नहीं कि यहां गॉड नहीं है तो नेचर है ना। नेचर और गॉड दोनों एक ही है। नेचर विजिबल है, गॉड इनविजिबल है। नेचर दिखता है आपको, प्रकृति दिखती है, गॉड नहीं दिखता। नेचर गॉड का मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन यानी कि हिंदी वर्ड क्या होगा इसका? जो दिख रहा है वो, मतलब गॉड का दिखने वाली चीज मैनिफेस्टेशन है।
ठीक है, मैं एक वर्ड याद नहीं आ रहा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बट दोनों एक ही हैं। ऐसे ही अंधेरा और रोशनी भी एक ही है। रोशनी अंधेरे का मैनिफेस्टेशन एक तरह से, अंधेरे के अंदर ही रोशनी है, अंधेरा ना हो तो रोशनी भी नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए इसी को अद्वैत कहा गया है कि बॉडी और सोल अलग नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप ये कहें कि वायलेंस और नॉन वायलेंस अलग है। सब एक है, सब कुछ एक है अगर पूर्णता में देखा जाए तो। कहते हैं मास और एनर्जी एक ही है। साइंस वाले एस्पेक्ट पे कभी और बात करेंगे। तो डरो वहां, डरना आदमी डरता तब है जब दो मानता है। एक मानो यार, कोई दिक्कत नहीं है, खेलो। तुम्हें डर है अगर बॉडी चली जाएगी फिर क्या होगा, जाने दो, दूसरी मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इसी तरह से कृष्ण जो है रेलेवेंट होते चले जा रहे हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि ऐसे ही ब्रह्मचर्य वाली बात है। ब्रह्मचर्य वही अटेंड कर सकता है जिसने लाइफ की सेलिब्रेसी को अटेंड किया, यानी सेलिब्रेशन, लाइफ इज अ सेलिब्रेशन को अटेंड किया है। कुछ लोग अपना दमन करते हैं, फिजिकल डिजायर्स आती हैं उनको दबाते हैं। दिस इज नॉट ब्रह्मचर्य, गलत समझाया है हमको। दबाओगे, दबाते चले जाओगे, दबाते चले जाओगे, दबा लोगे, लेकिन एक दिन बाउंस बैक करके आएंगे और आपको उसी का सबसे बड़ा शिकार बना देंगे। कई ऐसे सो कॉल्ड गुरु रहे हैं जो 70 साल की उम्र में इन चीजों में पकड़े गए और जेल चले गए। हो सकता है जिंदगी भर से दबाते चले आए हों, 50 की उम्र के बाद नहीं दबा पाए। तो दबाना तो है ही नहीं, सप्रेशन तो मना ही कर रहे हैं कृष्ण या ओशो कह रहे हैं। ठीक है। तो जिंदगी को अगर समझना है तो आप ये मान के चलिए कि किसी को दुश्मन मत बनाओ, सबको दोस्त बनाओ। जो इच्छाएं आ रही उन्हें भी दोस्त बनाओ, जो नहीं आ रही वो भी दोस्त हैं। अगर शिखर तक पहुंचना है तो जड़ों को भी गहरा करो। ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया है नीत्से फिलोसोफर हैं, जर्मन फिलोसोफर। मेरी आवाज थोड़ी खराब ही चल रही है कई दिनों से। तो नीत्से कह रहे हैं कि अगर आपको मैक्सिमम अटेंड करना है तो आपको उतना ही नीचे भी जाना पड़ेगा। एक पेड़ को जितना जो पेड़ जितना ऊंचा होता है उसकी जड़ें देखना वो उतनी गहरी होती हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज को उठा करके मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक चीज उठी रह जाए और एक चीज ना उठे। समझ रहे हैं आप। तो जितना गहरा दमन होगा, स्प्रिंग को जितना तगड़ा दबाओगे वो उतना ही बाउंस बैक करेगी। ये ऐसा कहने का मतलब। ठीक है। मेन्स माइंड ऑलवेज वांटेड टू चूज बिटवीन सीमिंग अपोजिट्स। मनुष्य का मन हमेशा अपोजिट चीजों को प्राप्त करने के लिए आतुर रहता है। ही वॉन्ट्स टू प्रिजर्व हेवन एंड डू अवे विद हेल। आदमी हेवन या स्वर्ग और नरक में से स्वर्ग पकड़ना चाहता है। ठीक है। आदमी टेंशन और शांति में से शांति पकड़ना चाहता है। आदमी गुड और इविल में से गुड पकड़ना चाहता है, गुड यानी अच्छा। आदमी लाइट और डार्क में से लाइट पकड़ना चाहता है। तो जब तक आदमी दो ध्रुवों में से किसी एक को पकड़ना चाहेगा तब दिक्कत में रहेगा और तब तक वो लाइफ को सेलिब्रेट नहीं कर पाएगा। ठीक है। और इसीलिए मनुष्य को क्या चाहिए, सेपरेशन नहीं करना है। ठीक है। जो भी ख्याल आ रहा है, जो भी चीज आ रही है उसे एक्सेप्ट करो और देखो ये ख्याल क्या है। एक्सेप्ट करोगे आप उभर जाओगे उससे। आपने देखा होगा जब हम स्कूल में थे या कॉलेज में थे, हम किसी चीज से डरते थे तो लोग उसी चीज का ज्यादा हमसे मजाक उड़ा के हमें डराते थे। और जिस दिन हम खड़े हो गए, हाँ क्या हो गया, क्या हो गया, फिर कोई कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आपको लाइफ को एक्सेप्ट करना है तो हर तरह की भावनाओं को, हर तरह की ख्याल को, हर तरह की परिस्थिति को, हर लाइफ के पहलू को एक्सेप्ट करिए। लाइफ एज अ होलनेस इसे एक्सेप्ट करिए। तब जा करके आप समझेंगे कि लाइफ का ब्रिलियंस क्या है। तब जाके आप शाइन करेंगे एक कृष्ण की इमेज की तरह। और तब आपके जो रिलीजन है वो डांसिंग रिलीजन बनेंगे। और तब आप कृष्ण की फिलॉसफी के जो फाउंडेशन स्टोन है उसको समझ पाएंगे। तो ये बात है। ये पहला प्रश्न खत्म हुआ, 11 पेज का था। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। कितना अलग ही जो है सोच है। तो बड़ा अच्छा रहा, लंबा वीडियो हो गया होगा। फिर मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए
नमस्कार।